नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे बौद्ध भिक्षु और महात्मा बुद्ध की कहानी आपको सुनाता हूँ, जिससे बहुत सारे इमोशंस जो हमें परेशान करते हैं उनसे हम फ्री हो जाएंगे और फिर हम कहीं पर भी काम करते हैं हम बड़े अच्छे भाव के साथ रहेंगे, चीज़ें हमें परेशान करनी बंद हो जाएंगी। अगर वीडियो अंत में अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। एक बौद्ध भिक्षु जब भी भिक्षा मांगने के लिए जाता था तो लोग उसे अजीब अजीब से ताने देते थे। कुछ लोग कहते थे कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम भिक्षा मांगते हो। कुछ लोग कहते हैं कि तुम इतने हट्टे कट्टे हो, कुछ कमा कर क्यों नहीं खाते हो। बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम अपने माता पिता को छोड़कर और यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आए हो। कुछ लोग कहते थे कि तुम्हें शादी करनी चाहिए, सृष्टि के पूरे क्रम में योगदान देना चाहिए, अर्थात तुम्हें बच्चे पैदा करने चाहिए। और बहुत सारे ताने लोग देते थे। लोग कहते थे कि तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, एक ऐसे गुरु के शिष्य हो जो खुद भी ढोंगी पाखंडी अपना राजपाट छोड़कर बैठा हुआ है। ये सब सुन सुनकर वो बड़ा परेशान हो जाता था। वो बार बार ये सोचता था कि क्या भगवान बुद्ध मेरी परेशानियों को नहीं जानते हैं। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कभी क्यों नहीं पूछते मेरी परेशानियों के बारे में। ऐसा सोच कर वो परेशान होता रहा और एक दिन उसने भगवान बुद्ध से पूछ लिया कि महात्मा, सब लोग मुझे इतने ताने देते हैं, क्या फ़ायदा हुआ मुझे भिक्षु बनने से। मुझे तो सिर्फ अपमान ही अपमान मिला है, सम्मान की तो बात ही दूर है। इससे तो अच्छा होता मैं गृहस्थ आश्रम में रहता। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये सब तुम्हारे विवेक पर आधारित है। मैं एक काम करता हूँ, कल तुम मेरे साथ भिक्षा मांगने के लिए चलना। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि जब मैं भगवान बुद्ध के साथ जाऊँगा तो मुझे सम्मान ही सम्मान मिलेगा। और वो भगवान बुद्ध के साथ अगले दिन भिक्षा मांगने के लिए जाता है। वो देखता है कि गांव के लोग भगवान बुद्ध को बहुत सम्मान देते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनके साथ उन शिष्यों का भी सम्मान होता है। और वो मन ही मन कहता है कि देखो, मैंने सोचा था ना कि कितना बड़ा सम्मान होगा। और उसके बाद जब अगले गांव में जाते हैं तो वहाँ भगवान बुद्ध को लोग भला बुरा कहते हैं, बहुत बुरा कहते हैं, बार बार उनका अपमान करते हैं। उन्हें भिक्षा नहीं दी जाती और साथ में कहा भी जाता है कि इस गांव में दोबारा मत आना। लेकिन भगवान बुद्ध वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं, वैसे निर्विकार भाव से रहते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा भला हो, और वहाँ से चल देते हैं। पूरे रास्ते में वो भिक्षु देखता रहता है कि क्या भगवान बुद्ध के चेहरे पर कोई और भाव आया, लेकिन भगवान बुद्ध के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो बड़ा परेशान हो गया। अंत में जब अपने आश्रम में पहुंचे तो उसने भगवान बुद्ध से कहा कि आपका इतना अपमान किया लेकिन आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा, अगर तुम विशाल हो तो कुछ असर नहीं होगा। ये सब मन के भाव है। उसके मन ने उसको नियंत्रित किया हुआ है, इसलिए वो गलत बोल रहा है। तुम्हारे मन को तुम नियंत्रित करो तो तुम्हें कुछ भी गलत नहीं लगेगा। उन्होंने उदाहरण से कहा कि अगर तुम आसमान में कोई चित्र बनाना चाहो तो क्या वो बनेगा। उस भिक्षु ने कहा बिल्कुल नहीं बनेगा। और भिक्षुओं ने भी कहा कि नहीं बनेगा, क्योंकि आसमान में कोई चित्र नहीं बन सकता है। फिर भगवान ने कहा, अगर किसी मशाल से तुम किसी पानी को रोकना चाहो, जल को रोकना चाहो तो रुकेगा। उसने कहा नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि आग की प्रवृत्ति जल को रोकने की है ही नहीं। उसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर तुम ज़मीन में कोई गड्ढा करते हो तो क्या ज़मीन तुम्हें रोकती है। उन्होंने कहा नहीं। और जब भरते हो, नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तुम्हारा मन तुम्हारे हाथों में आ जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा, तो तुम्हें अपनी विशालता का पता लगेगा। फिर वो लोग जो तुम्हें कुछ कहते हैं, तुम्हें उनके ऊपर तरस आएगा कि वो कैसे अपने ही मन से नियंत्रित हो रहे हैं, कैसे वो इतने बेचारे हैं। क्योंकि जैसे ही तुम अपने मन को अपने वश में लाते हो, विशाल हो जाते हो आकाश की तरह, उसे कोई फ़र्क ही नहीं होता कि कोई चित्र उकेरा जा रहा है या नहीं। उसकी विशालता पर और उसके अस्तित्व पे कोई प्रश्न नहीं होता है। न ही जल का अग्नि कुछ बिगाड़ सकती है और न ही गड्ढे खोदने से पृथ्वी पर कोई असर होता है। सोचो तो फिर कोई भी चोट तुम्हारे ऊपर लगेगी, तुम्हारे ऊपर लगेगी ही नहीं। ये बेचारगी उस व्यक्ति की होगी। तो बस ध्यान करना सीखो, मन को नियंत्रित करना सीखो, थॉट्स को बाहर निकालना सीखो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम विशाल होते जा रहे हो। और ये चीज़ें जो आज तुम्हें इतना परेशान कर रही हैं, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे मस्तिष्क को हिला रही हैं, फिर तुम्हारे लिए बड़ी सामान्य सी बातचीत होगी।
तुम्हें सिर्फ पता होगा अपने आनंद के विषय में, तुम्हें सिर्फ पता होगा कि तुम कितने आनंदित हो। भगवान बुद्ध की बातें उसे समझ में आ गई। अब वो अत्यंत आनंद से भरा हुआ था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसे ध्यान से अपनी ऊर्जा को विशाल विशाल और विशाल करना है। मेरे दोस्तों, यही काम हमें करना है। हमें ध्यान करके अपने मन को खाली करना है, वर्तमान में रहना है। कोई भी चीज़ आती है, हमें सोचना है कि हमें एक्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन जैसे 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 हम अपने मन को नियंत्रित करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें हमें कम परेशान करने लगेंगी, क्योंकि मन बड़ा ही मैनिपुलेट करने वाला है। मन हमें भ्रमाता है, उसी को नियंत्रित करना है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखें, ध्यान करें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। ऐसे और वीडियो लाता रहूँगा। आप सभी को शुभ दिन, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाएं। मेरे साथ इस हैप्पीनेस की यात्रा में रहें।